हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। आज जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, डेविल, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। मैजिशियन, द लवर, एम्प्रेस और यहाँ पे है जजमेंट। तो पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। तो काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है। मतलब किसी तरह की कोई स्पेल किया गया आप लोगों के ऊपर, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे व्यूवर्स है जो बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, किसी से बात करना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट होते दिखाई दे रहे, विजडम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोल सर्चिंग की वाइब्रेशन है कि क्यों आए हैं इस लाइफ में, आने का क्या मकसद है, क्यों हमारी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्या मकसद है मुझे इस लाइफ में आने का, ये वाली एक एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स जो है बहुत लाइफ के बहुत सारे एरियाज को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लव लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने करियर में भी, बिजनेस को भी, और अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने की यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये बहुत ज़्यादा रिचुअल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेल कर रहे हैं वो अपने फाइनेंस को या अपनी लव लाइफ, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करते हुए करने की यहाँ पे वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में हारमनी हो सकती है, किसी तरह के आप लोगों की लव लाइफ में एक स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका फ्रेंडशिप है तो लव में आ सकते हो, लव में हो तो कमिटमेंट हो सकती है, और कमिटमेंट में हो तो शादी की वाइब्रेशन। और अगर बहुत सारे व्यूवर्स अगर ऐसे भी है जो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनके लिए यस का कार्ड है कि यस आप बिजनेस कर सकते हो किसी पार्टनरशिप में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ, अपने सेल्फ लव पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ
को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सजते संवारते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ व्यूवर्स। ठीक है, बहुत शॉपिंग करना, अपने सेल्फ लव पे, अपने लिए कुछ करना, कुछ अपनी खुशी के लिए जो करना, यहाँ पे वो वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स की। ठीक है, और यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में जजमेंट होने वाला है, कुछ चीजें आप लोगों की लाइफ से डिवाइनली कुछ चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और जो भी जजमेंट होगा, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी खत्म होती है, वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगी, क्योंकि उस टाइम पे शायद आपको अच्छा ना लगे, पर बाद में यही चीज आपके लिए बेटर साबित होगी और आप वो चीज कहोगे अच्छा हुआ वो चीज चलेगी हमारी लाइफ से। तो ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे रीबर्थ की वाइब्रेशन है, कुछ नया पुराना पैटर्न खत्म होगा और नई स्टार्ट की वाइब्रेशन है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए। तो हर्मिट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा एक्शन की वाइब्रेशन है, मतलब अंदर से किस जो वॉन्ड्स जो होते हैं वो फायर को डिकोड करते हैं। तो फायर आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर आग जाग रही है। जैसे हर्मिट मोड में बैठ के वो अपनी लाइफ के बारे में, कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचा है, बहुत ज्यादा एनालाइज किया है लाइफ के बारे में, बहुत ज्यादा डीपली सोचने के बाद इस हर्मिट मोड में बैठने के बाद, क्योंकि हर्मिट मोड जो है बेस्ट पार्ट होता है जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में सोच सकते हैं। अगर जिस सिचुएशन में हम लोग अभी जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसमें भी अगर हम हर्मिट मोड में बैठ के अगर सिचुएशन को आराम से सोचे तो उसके लिए सोल्यूशन भी हमें हर्मिट मोड में बैठ के ही मिलते हैं। अगर हम जब भीड़ में होते हैं तो हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते, और जब हम हर्मिट मोड में होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं और अपनी सिचुएशन के बारे में आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे, अगर आप कांटेक्ट में होने के बाद भी आपके पार्टनर बातचीत नहीं कर रहे, आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, पर वो इग्नोर नहीं कर रहे, वो अपने आप पे अपने लिए टाइम निकाल रहे, अपने आप के लिए टाइम निकाल रहे और अपनी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, सिचुएशन से कैसे निकला जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और आपके लिए कुछ एक्शन लेने की वाइब्रेशन है। वैसे आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अंदर जो रोमांस है, जो भी पैशन है, वो आपके लिए ही है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके पार्टनर याद नहीं करे तो वो सोशल मीडिया में पूरे आंख लगा के बैठे, आप पे पूरा ध्यान है कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब आप कौन से चैनल को किस मतलब इंस्टा पे जा रहे हो या फेसबुक पे जा रहे हो या व्हाट्सएप पे आ रहे हो, पूरा ध्यान है उनका किस चीज पे, कहाँ आप लोग एक्टिव हो। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द डेविल। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं अभी आपके पार्टनर। और ये 5 नंबर जो है चेंज का नंबर होता है, और ये 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स सबसे बैड जो सिचुएशन होती है उसको डिकोड करते हैं। तो आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे डेविल एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में, बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट, अपने आप के बारे में अपने आप को मतलब कोसते हुए दिखाई दे रहे, अपनी एनर्जी में अपने आप को ही
हार्म दे रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। और बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में तो कहीं किसी का तो बिजनेस खराब हो चुका है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली भी दूर हो चुकी है, फाइनेंस भी खत्म हो चुके हैं, या फैमिली में किसी तरह की कोई बीमारियां इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पैसा पानी की तरह बह रहा है मतलब। तो नेगेटिव एनर्जी ने अपना तांडव दिखाया हुआ है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान है, यहाँ तक कि आपके पार्टनर के घर में किसी की हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा मेजर लेवल के है, और यहाँ पे वो अपना प्रेजेंट नहीं जी पा रहे, सिर्फ और सिर्फ वो दुख तकलीफ और अपनी उलझनों में ही है। यहाँ पे आपकी तरफ तो ध्यान बाद में जाएगा, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में और इस नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा फंसा हुआ और बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे वो खुश नहीं है, किसी तरह से भी खुशी की कहीं वाइब्रेशन दिखाई नहीं दे रही आपके पार्टनर की यहाँ पे, क्योंकि डेविल एनर्जी ने बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में तहस महस कर दिया है, ये वाली एनर्जी है। और यहाँ पे काफी सारे व्यूवर्स की एनर्जी के पार्टनर की एनर्जी में एडिक्शन भी इन्वॉल्व हो चुकी है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह भी ये अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर चुके हैं। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन ने। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, ताई जी हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, दादी हो सकती है, जो भी मदर फिगर है जिनकी ज्यादा आपके घर में चलती है, जिनकी डिसीजन बहुत ज्यादा माने जाते हैं घर में। तो वो नहीं चाहते आपके इस रिश्ते में कुछ आगे बात बढ़े। तो यहाँ पे कुछ फैमिली बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, जो आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कुछ कदम नहीं उठा सकते। अभी आपके पार्टनर, अगर आप लोगों का सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी तरह का प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो, तो ये फैमिली इश्यूज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, फैमिली है। तो फैमिली के बर्डन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप से दूर तो हो गए आपके पार्टनर, पर आप इस रिश्ते से मूव नहीं हुए, इस रिश्ते में स्टक है, इस सिचुएशन में स्टक है, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको दिन रात अपने दिलो दिमाग में लेके मैनिफेस्टेशन हो रही है। शायद उन्हें पता भी चल रहा होगा, कुछ नहीं भी पता चलता होगा, किसी डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सिचुएशन आपके पार्टनर की अभी फेवर में नहीं है। आपके पार्टनर जो है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभे, आप भी मेरी जिंदगी में आओ, ये वाली वाइब्रेशन है। आपको मैनिफेस्ट करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर वो फैमिली के खिलाफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे अभी, ठीक है। तो मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना उनके लिए एक मतलब वाइब्रेशन नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ जुड़ के ही आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये वाली वाइब्रेशन है। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द लवर। द लवर को क्लैरिफाई किया है द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पे 1 2 3 दो मेजर अरकाना आए हैं, तीसरा तो पहले से मेजर अरकाना था। तो यहाँ पे मेजर लेवल की ही यहाँ पे वाइब्रेशन है। तो आपके लाइफ में आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते में। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो बातचीत की वाइब्रेशन है, आपसे मिलने आ सकते हैं, कोई बोल्ड डिसीजन लिया है उन्होंने, बैलेंस बना के इस रिश्ते में सिचुएशन में बैलेंस बनाएंगे। वो आपके साथ हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन को रखते हैं, अपनी उनकी एक विश है जो आप हो वो, और आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ शादी करना, हार्मनी करना, इस प्यार को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म
तक लेके जाना, ये उनकी एनर्जी है। उन्होंने होप नहीं छोड़ी है। सिचुएशन जो भी है टेम्परेरी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। अगर आपकी सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है तो ये टेम्परेरी है। सीखिए, इससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लेट गो करना सीखिए। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो सोचना है पॉजिटिव होके सोचिए। जो आप चाहते हो उसे मतलब अपने माइंड में लेके आइए, जो नहीं चाहते उसे अपने माइंड में भी मत लेके आइए और उससे क्रिएट भी मत कीजिए। क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं हम उसके बारे में नहीं सोचते, और जैसे थर्ड पार्टी चली जाए, वो कहीं वो चला ना जाए, थर्ड पार्टी में ना चला जाए, वो मुझे छोड़ ना दे, तो ये चीजें सोचना बंद कीजिए। क्योंकि नेगेटिव चीजों को सोचोगे तो वही चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो? मेरा जो पार्टनर है मेरी लाइफ में आ जाए, हम दोनों के हार्मनी हो, हम दोनों का प्यार बढ़े, हम दोनों की रिश्ते में एक इम्प्रूवमेंट आए, हम दोनों की लाइफ में प्यार की वाइब्रेशन बढ़ती जाए, हम दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, प्यार करे, केयर करे, रिस्पेक्ट करे एक दूसरे की। तो ये जो भी चीजें पॉजिटिव तरीके से अगर आप वाइब्रेट करते हो तो वही चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी पॉजिटिव है, पूरी तरह से होपफुल है। जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है। प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके पास आने के लिए। यहाँ पे अगर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है। और बोल्ड डिसीजन जो भी लिया है उन्होंने आपसे प्यार के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, हार्मनी के लिए, कमिटमेंट के लिए, जो भी उनके अंदर की जो भी इच्छा है, जो विश है उन्होंने मांगी है, जो आपसे मिलने की और आपसे शादी की जो विश है, वो विश आपको बताना चाहते हैं। आपसे मिलने की वाइब्रेशन है, हार्मनी की वाइब्रेशन है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस? एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जो फीमेल पर्सन है जो नहीं चाहती है इस रिश्ते को आगे लेके जाना, तो यहाँ पे उस चीज की वजह से आपके पार्टनर मतलब जो भी है, अभी आपके पार्टनर कर्मास फेस कर रहे हैं। कर्मा फेस करते हुए, जैसे 8 नंबर कर्मा का नंबर होता है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली या जो भी सिचुएशन अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, यहाँ पे उस चीज को फेस करना मतलब उनकी कर्मा है, वो कर्मा फेस कर रहे हैं। पर उस कर्मा फेस करते करते वो बहुत ज्यादा पेन में है, दर्द में है, स्टक महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जैसे स्टक हो चुके। उन्हें लग रहा है कि जैसे मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इस सिचुएशन में कभी निकलने वाली वाइब्रेशन अभी उनके अंदर चल रही है। क्योंकि वो सोचने समझने के हालत में नहीं है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो उनके खास है। क्योंकि अपनों का दिया हुआ दर्द ही हम दर्द को महसूस कर सकते हैं। अगर बाहर वाला कोई हमें दर्द दे तो हम उसे पलट के जवाब दे सकते हैं, पर जो हमारे अपने होते हैं उन्हें हम पलट के जवाब नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे ही रिश्ते बनते हैं। अगर हमारे बैड कर्मा थे किसी के साथ तो वो हमारे रिश्तों के साथ जुड़ के हमें वो हमारे कर्म फेस करवाने के लिए आते हैं, और हमारे कर्मा फेस हमें हमारे रिश्तों से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर भी कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा, दर्द, तकलीफ को अपनी लाइफ में अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन भी टेम्परेरी है, निकल जाएंगे। क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, आपका जो ऑरा ऐसा है, वो आपकी तरफ जरूर आएंगे। पर अभी थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी उनके पेनफुल है। आपको पॉजिटिव रहना है और अच्छी अफर्मेशन के साथ उन्हें वाइब्रेशन सेंड करनी है, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, कुछ पेनफुल सिचुएशन अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। वहां पे किसी तरह का जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ से। कुछ आपके पार्टनर ने जैसे 110% दिया है जिस रिश्ते में, जिस सिचुएशन में, और वहां पे आपके पार्टनर का इमोशंस जुड़े हैं, इमोशंस के साथ जुड़े हैं वो उस सिचुएशन से, उस जो भी आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में है। यहाँ पे अब आपके पार्टनर जजमेंट करने वाले कि बस बहुत हो गया, मैं
तो अपना 110 दे रहा हूँ, पर वहाँ से 10% भी मुझे रिवर्ट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे आपके पार्टनर जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। तो बैलेंस ना बनने की वजह से अब आपके पार्टनर इमोशनली उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपके पार्टनर को ने जहाँ पे एफर्ट लगाया था, उस एफर्ट के बदले उन्हें रिवर्ट में कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे हम अगर किसी को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो हम भी तो उम्मीद करते हैं कि हम घर वालों को, अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं, तो हमें भी उम्मीद होती है कि वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ तो रिवर्ट मिले। तो यहाँ पे अगर आपको रिवर्ट ना मिल रहा, तो आप भी काफ़ी टाइम तक वेट करके उसके बाद आप भी वहाँ से सिचुएशन से निकल जाओगे ना, तो आपको भी लगेगा कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ इन लोगों के लिए, इतना प्यार करता हूँ इन सबको, पर मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो आप भी कभी ना कभी तो आपका भी मन होगा कि बस यार बहुत हो गया, मुझे नहीं यहाँ पे रहना, मैं जा रहा हूँ, ये लोग तो मुझे मेरी कदर ही नहीं करते। तो वही सिचुएशन अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट होगा, कुछ पुरानी चीजें, पुराना पैटर्न खत्म होने वाला और नई जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की रीबर्थ की वाइब्रेशन है, ठीक है। और ये जजमेंट जो होगा ये डिवाइन की तरफ से होगा। आपके पार्टनर तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो आपके पार्टनर तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे थे काफी टाइम से सिचुएशन में, बट अब जजमेंट होगा। क्योंकि हर इंसान के लिए उसकी वर्थ बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डिवाइन यही देखता है कि अगर सामने वाला मेरा जो बच्चा है वो अपनी वर्थ को भूल रहा है, तो वहां जजमेंट जरूर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और कहना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो 10-10 की वाइब्रेशन है। कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होगी, ठीक है। और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 7-7 दो बार आया, ठीक है। 7-7 और 10-10, ठीक है। अगर आपको दिखता है तो कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा और आप लोग कुछ सिचुएशन से बाहर निकलते, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन रहती थी, आना जाना रहता था भी आपके पार्टनर का, अगर आप जब कमिटमेंट की बात करते थे तो वो सिचुएशन से भाग जाते थे, उस बात को ना अपने ऊपर हावी होने के बजाय वो उस रिश्ते से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल जाते थे कभी, या फिर बातचीत बंद कर देते थे। तो ये वाली सिचुएशन अगर बार बार क्रिएट करते थे आपके पार्टनर, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जानबूझ के क्रिएट नहीं करते थे, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती थी क्योंकि उन्हें भी लगता था कि आपसे शादी करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उस सिचुएशन, जो कुछ ऐसी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में जो फेस करने के लिए अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी हिम्मत लेके आने वाले हैं, कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये बार बार सिचुएशन में जो क्रिएट करता हूँ ये भी उनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके पार्टनर को भी नहीं अच्छा लगता, पर वो इस में अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, उस सिचुएशन में मोहर नहीं लगा पा रहे थे। जैसे कि अगर आपको कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, तो आप पीछे पड़ जाओगे। तो मुझे उस चीज के लिए, जैसे उनको ऐसा फील होता था कि मैं अगर हाँ कर दूंगा तो आप पीछे पड़ जाओगे और मैं अपनी फैमिली को या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा पाऊंगा। तो वो अभी अंदर से प्रिपेयर नहीं थे, इस वजह से आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते थे या जब आना जाना लगा रहता था इस रिश्ते में। बट अब आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली और अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। आपके लिए होगा इस रिश्ते में जो उन्होंने नई शुरुआत करनी है, प्यार की नई शुरुआत करनी है, उसके लिए डिसीजन ले लिया। और नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए भी यहाँ पे कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। ये बार बार की जो ऑन ऑफ सिचुएशन है उसको आपके पार्टनर नहीं दोबारा क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग का। टाइमिंग अप्रैल मंथ, उसके बाद है यहाँ से अक्टूबर मंथ,
उसके बाद है हाई प्रिस्टेस मून साइकिल, जो भी होता है रात को जो भी मून साइकिल है इसमें कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई स्पेल करते हो या फिर आप लोग मून लाइट में बैठ के उस वाइब्रेशन को, उस मून लाइट को अपने अंदर लेने के लिए 10 मिनट 15-20 मिनट अगर आप बाहर बैठते हो शांति से बैठ के सिर्फ मून को देखते रहोगे तब भी आपके अंदर की बहुत ज़्यादा अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी और मून साइकिल में जो भी आप रिचुअल या स्पेल करते हो वो भी आपके लिए बेनिफिट होंगे, उसका भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, दिस सन का कार्ड तो यहाँ पे एक दिन या एक साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। आप सन की तरह चमकने वाले हो। अगर आप लोग मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कोई नेम फेम से रिलेटेड कोई आपका काम है या फिर आप लोग का मीडिया से ही रिलेटेड कोई काम है तो यहाँ पे आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको सक्सेस एक दिन में भी मिल सकती है और साल के अंदर अंदर भी आ सकती है। ठीक है, विद इन 6 मंथ और ये कमिंग ट्यूसडे। चलिए अब आपके पार्टनर की लव मैसेज। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। दूरियों से ही एहसास होता है नजदीकियां कितनी खास होती है। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। आई नीड यू, और है तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज। तो जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन से आप लोग अभी डील कर रहे हो, ये सिचुएशन आपके फेवर में हो ना हो पर डिसीजन आपके फेवर में ही होगा। फेयर डिसीजन होने वाला है। सिचुएशन जैसे भी है, जो भी है, आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है। आपके साथ फेयर डिसीजन होगा, आपके फेवर में ही डिसीजन होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे और अपने आप पे भरोसा रखना है। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके साथ जस्टिस होगा, मतलब यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, अब हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देंगे। एंजल्स को गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। रिकवरी, तो यहाँ पे अगर आपके लव लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, हेल्थ में जहाँ भी इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। आपको फेथ रखना है। लुक फॉर ए साइन, तो आपको साइन के थ्रू आपको बताया जा रहा है, आपको साइन फॉलो करने हैं। अगर बार बार आपको कोई चीज डिकोड बार बार हो रही है, बार बार कोई चीज दिखाई जा रही है तो उसे डिकोड कीजिए और उसके बारे में जानिए कि क्यों दिखा रहे हैं, ये क्या बताना चाहते हैं एंजल्स डिवाइन जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हो। और नॉट द राइट टाइम, शायद अभी ये राइट टाइम आपको लग नहीं रहा पर आपकी लाइफ में राइट टाइम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी होगा बेस्ट होगा। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत आपको करना पड़े तो कर लेना, क्योंकि ये अभी जो टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको शायद कॉम्प्रोमाइज की भी नीड पड़ सकती है, पर कॉम्प्रोमाइज में ऐसा मत हो करना कि जिससे आप गिर सको। कॉम्प्रोमाइज में ये होना चाहिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके। ठीक है, बैलेंस के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा और वो कॉम्प्रोमाइज से आपके लिए कुछ बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस की वाइब्रेशन है तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपकी लाइफ में कुछ हफ्तों में ही आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने और अपने डिवाइन पे भरोसा रखना है।
तो यहाँ पे बिजनेस सक्सेस के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि चेंज अच्छे हो या बुरे हो हमारे लिए, अभी अगर हमारे लिए वो चीज़ अगर अभी आपको लग रहा है कि मेरे फेवर में नहीं है, पर चेंज जो भी आता है हमारे लिए बेट अभी कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ चेंज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो उसमें चेंज जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने डिवाइन के साथ जो भी प्रेयर की है, परमिशन दी है, वो आपकी सुन ली गई और आपके के उस प्रेयर पे काम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।